नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। धूल एवं पॉलीथीन मुक्त पेंशनर पार्क बनाने के लिए पेंशनर संघ द्वारा एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में आज मुख्य अतिथि के रूप में गुना एसपी अंकित सोनी उपस्थित है, जिन्होंने पार्क का अवलोकन किया एवं पौधारोपण भी किया। जो नहीं इसको डेवलप किया है और हमारी जो सवेरे की संख्या है 30-31 सभी और इस क्योंकि आपको जाना भी है, हमारे इस आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम के समय में महत्वपूर्ण हमारे साथ आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी, गुरु की पूजा भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि पेंशनर पार्क जो पेंशनर उन्होंने मेहनत करके इतना सुंदर बना दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा में के शुभ अवसर पर आदरणीय पेंशनर संघ के आदरणीय सदस्यों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था यहाँ वृक्षारोपण के लिए, जिसमें कि मैं अभी आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा आज पेंशनर संघ के सदस्यों ने मेरा सम्मान भी किया था और मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं और सीनियर सिटीजन्स के मार्गदर्शन में युवाओं को बहुत अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है। और इनसे भी मैंने इनकी गतिविधियां जानी, जो ये लोग समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा हुई और मैंने भी अपनी तरफ से सबको ये बोला है कि अगर किसी को कुछ भी दिक्कत होगी रिगार्डिंग पुलिस या कोई अन्य विभाग से सामंजस्य के लिए भी, तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और इसके अलावा मेरे द्वारा ये भी संकल्प किया गया कि यहाँ पे कुछ यूनिक वैरायटी के जो फूल के पौधे हैं वो मैं इनकी सहमति से लगाना चाहूँगा। अभी हरियाली महोत्सव भी चल रहा है और आपके विभाग द्वारा भी पेड़ पौधे लगाए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी प्रकृति को आज ज़रूरत है कि हम खूब पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से कई सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कम करने में भी हमारे जो पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो बहुत ही सहयोगी होते हैं। और दिखने में भी एक बहुत ही, जब हरा हरा पूरा वातावरण होता है जहाँ पे खूब पेड़ पौधे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, पक्षी भी आते हैं। तो और हमारे जो प्राचीन काल में जो हमारे साहित्य है या हमारी संस्कृति है, उसमें भी वृक्षों को देवता का रूप दिया गया है। तो यह हरियाली महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे देश को प्रगति की तरफ ही लेके जाएगा। धन्यवाद सर। जो गुरु पूर्णिमा है और आपने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था, एसपी साहब भी आए थे और लगातार आपका पार्क हम देख रहे हैं, कितनी सुंदर पार्क कराया। आपकी जो मेहनत है वो दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पार्क में जो भी दिख रहे हैं, जो हमारे साथियों की मेहनत है, जो समय समय पर हमेशा जन सहयोग करते हैं। और इस पार्क की हम ही नहीं, हमारे कहने से नहीं, आम जनता भी इसको अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि इस तरीके को उदाहरण दिए जा रहा है कि पेंशनरों ने जिस तरीके से पार्क को डेवलप किया है उस हिसाब से करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे छोटे से अध्यक्ष जी के छोटे से आग्रह पर पुलिस अधीक्षक महोदय पधारे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कई चीज़ों का प्लांटेशन का उनको भी शौक़ है। उन्होंने खुद कहा कि हम खुद प्लांट कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट देंगे जो किसी पार्क में ना हो, इस टाइप के उन्होंने वो कहा है। और आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर सभी साथी जो व्यस्तता में भी हमारे सारे साथी एकत्र हुए। हमारे आज जैन की तरफ से भी शाम को कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ हम जन्मदिन का भी कार्यक्रम मनाते हैं और सभी साथी योगा भी क्लासेस चलते हैं और दिन पर दिन इसमें सुधार ही हो रहा है। विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जो समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है और साथियों का जो सहयोग है, मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी प्लांट लगाना तो बहुत सरल है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे सभी साथी इसमें अपनी धनराशि अपने पेट का कटौती करके और इस पार्क में लगा रहे हैं। इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे सभी का। इसमें ऑर्नामेंटल भी है, आयुर्वेदिक प्लांट भी है, नवग्रह प्लांट भी है, सब तरह के प्लांट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आप जो मंच देख रहे हैं, जो परमानेंट हमारा मंच, हमें किराए की लेने की जरूरत नहीं। हमारे साथियों ने ये कुर्सियाँ जो दी है वो किराए की नहीं है, खुद ही लोगों ने अपने सहयोग से जन्मदिन के अवसर पर एक एक कुर्सी लोगों ने दी है। तो टेंट का भी हमारा वो नहीं रहता। तो सभी साथियों को इस प्रकार सहयोग मिलता रहे
और हम दिन पे दिन इसको नंबर 1 पार्क बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं और शीघ्र ही और इसमें विशेषकर नगर पालिका का भी सहयोग है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग है। जब जब हमने जो भी कलेक्टर साहब रहे हैं जिनको आग्रह किया हमारे अध्यक्ष जी ने, वो यहाँ पर पार्क में आए हैं और उन्होंने कुछ न कुछ हमको मार्गदर्शन दिया है। इसी प्रकार हमको मिलता रहे, यही अपेक्षा के साथ। कर्मचारी संघ जिला गुना आज का जो कार्यक्रम पेंशनर पार्क में रखा है वो धूल और पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत रखा है, जिसको पॉलीथीन मुक्त तो हमने पहले से ही कर रखा है, लेकिन धूल मुक्त भी किया जा रहा है। आपने बाहर देखा होगा कि उसको भी धूल मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि धूल ज़्यादा संग्रह होता, कीचड़ हो जाती है उसमें। और ये हमारे साथियों के द्वारा जो पार्क को मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। मैं जयनंद कुमार जैन, सचिव शासकीय पेंशनर संघ गुना। सबसे प्रथमता तो आज आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। दूसरा, आज जो प्रोग्राम था हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पधारे थे, बहुत शानदार आयोजन पेंशनर संघ ने आज किया। पेंशनर संगठन पेंशनरों के लिए, पेंशनरों के द्वारा और पेंशनरों के लिए ही कार्य करता है। आज का कार्यक्रम आप सब जब से यहाँ उपस्थित हो और भविष्य में भी हम कार्यक्रम करेंगे और वर्तमान में भी कार्यक्रम करेंगे और करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे कार्यक्रम रहते हैं वो हमारा स्वयं के हित में नहीं रहते, पर्यावरण के हित में, समाज के हित में। अभी हमने झोलों का यहाँ सबको बताया है कि झोले लेके जाएंगे, पॉलीथीन, बिल्कुल पॉलीथीन मुक्त पूरा पेंशनर संघ मनाएगा। लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, सब्जी मंडियों में जा रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भैया ये रख लो, हटाओ इनको पॉलीथीन से। अपने क्यों गाय बच्चों को मार रहे हो, अपने हाथों से क्यों हत्या का पाप मोल ले रहे हो। धीरे धीरे समझ में आ रही है। आज एक नवाचार और हुआ है, हमारे पुष्पराग जी के माध्यम से यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इस कार्य को किया है। उन्होंने भी पूरे संकल्प दिया है कि पूरे पार्क में चारों तरफ अपन उसको तैयार करेंगे जिससे धूल मुक्त हो। तो नवाचार निश्चित रूप से हमारे यहाँ करते रहते हैं और हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है, हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान घनश्याम भाई साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र जी शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष कैन बंसल जी बहुत जुझारू हैं और पूरी टीम हमारी बहुत जुझारी है। पूरी कार्यकारिणी का, पेंशनर संघ का प्रत्येक सदस्य तन मन और धन से समर्पण है। हमारे अध्यक्ष महोदय रात को अमला बना लेते हैं प्रोग्राम और सुबह अमली जामा पहना देते हैं। बहुत बढ़िया हमारा सुबह का कार्यक्रम भी चल रहा है, योगा क्लब भी हमारा चल रहा है और भविष्य में भी हमारी ये योजना है कि हम सबसे ऊपर इस पार्क को ले जाएं, जन जन तक इस पार्क की जो बातें हैं, सेवाएं, उन सबको पहुंचाएं और आपके माध्यम से भी हमारी बात पहुंचे। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, अक्षर टीवी को मैं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, पुलिस महकमे से रिटायरमेंट हुए हैं और आपने लगातार मेहनत भी की है और आज आप देख रहे हैं कि ये जो पार्क पेंशनर पार्क ने गोद लिया था, तो आज पेंशनरों ने इस पार्क को इतना सुंदर बना दिया। पहले सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आपकी नौकरी होती है, नौकरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है और उसके बाद में जब रिटायर हो जाते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों के और विभिन्न विभागों के अधिकारी मिलते हैं। सबके अलग अलग उनकी जो उनकी सोच होती है, उन सबकी सोच को सुनते हैं, समझते हैं। तो बहुत सी चीज़ें अपने को पता नहीं होती तो उनका भी ज्ञान मिलता है और कुछ हमसे भी ज्ञान लेते हैं कानून वगैरह के बारे में, तो हम भी उनको देते हैं। अब ये पेंशनर पार्क है तो निसंदेह मैं समझता हूँ गुना के अंदर इतना सुंदर कोई पेंशनर पार्क नहीं है। और यह भी कटु सत्य है कि ये जो पेंशनर जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में है, ये अपने घरों में झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन यहाँ लगाते हैं। और ये भी नहीं कहूँगा कि मैं नहीं लगाता, मैं भी लगाता हूँ। इसमें झाड़ू लगाते हैं, सभी लगाते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, पानी भी देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ बच्चे अगर फूल और पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं तो उनको भी रोकते हैं कि ऐसा नहीं करिए। और ये पार्क जो है आपके खेलने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए बनाया गया है, तो सभी लोग इसका आनंद उठाएं। तो निसंदेह और शाम के समय में यहाँ बहुत भीड़ होती है, लोग बाग आते हैं, कुछ समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब लाइट जल जाती है तो बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ आके आनंद लेते हैं। तो ये है कि अगर हमारे किसी कर्म से जनता को आनंद, जनता को प्रसन्नता मिल रही है तो इससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है। लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षर न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं
कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुँचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।